ना मार्केट में आप जानते हैं कि जो सेलर्स हैं वो पैसा बना सकते हैं, बायर्स जो हैं वो पैसा बना सकते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि देखो, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट ने जाना ऊपर है, लेकिन वो कैसे जाएगा? यहाँ पर आप सेल करो या बाई करो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दोनों साइड के ऐसे लेकर वो इस तरह से जाता है कि आप ये मूव तो मिस करोगे ही करोगे, प्लस यहाँ पर इतनी कैपिटल लूज आउट कर दोगे कि जब दोबारा आपको यहाँ पर सेटअप मिलेगा तो उसे आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। लेकिन वेव एनालिसिस में जो आप मूवमेंट देखते हो मार्केट की, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वेव है ये नीचे गई है लेकिन सीधा तो नीचे नहीं जाती है, ये जो वेव है ये ऊपर गई है सीधा ऊपर नहीं जाती, सेम विद दिस स्ट्रक्चर्स। तो जो वेव एनालिसिस है मार्केट में इस तरह से उसे रीड करता है कि मार्केट की मूवमेंट जो होती है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल सभी को फैक्टर इन करना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, इसमें इसने स्पाइक करा है, उसके बाद नीचे आया है ना। आप कह सकते हो कि इस फेज़ में अगर मैं आपको ये बड़ा करके दिखाऊं कि यहाँ पर क्लोज नहीं दिया है, 1 घंटे का क्लोज नहीं मिला है, डेली का क्लोज नहीं मिला है, इस वजह से इसको हम ब्रेकआउट नहीं कंसिडर करेंगे। पर टेक्निकली ये जो फेज़ है इस वेव का लास्ट पीस है, वहाँ पर ड्यू होता है और यहाँ पर कई बार एक्सटेंशंस आते हैं ना, तो वो इसके ऊपर जाकर भी नीचे गिर सकते हैं। तब आप क्या कहोगे कि यहाँ पर क्लोज नहीं मिला है? टेक्निकली वो स्ट्रक्चर जो है उसे अलाउ करता है इस तरह से एंटिसिपेट कर पाना। फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी की बात करें, चलिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी की प्राइस जो है अगर यहाँ पर हो, आप मार्केट को देखो तो आप क्या एनालाइज कर सकते हो? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, या फिर आप साइडवेज कर सकते हो। आप ऐसे कैसे एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये जो पीस है इसके बेसिस पर जिस तरह से ये पैटर्न बनकर खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बार ये नीचे जाएगा उसके बाद दोबारा ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको ये नहीं मालूम है तो डेफिनेटली फिर आप ये पूरा का पूरा मिस आउट ही करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि यहाँ पर टैग करने के बाद ये रिवर्स कर सकता है। कई लोग तो ऐसे कहेंगे कि ये सपोर्ट टूट चुका है तो चलिए सेल कर दीजिए सेल, तो ये 1000 पॉइंट पूरे आपके मिस आउट हो जाएंगे। वैलिडेशन की बात करें तो इसका स्नैपशॉट आप देख लीजिए, अपना प्रीमियम ग्रुप का ये स्नैपशॉट है। यहाँ पर आप तारीख और टाइम देख सकते हो, लाइव सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, आज भी अवेलेबल है। आप चाहें तो जब आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा अगर आप रिविजिट करना चाहते हैं तो सिनारियोस के हिसाब से यहाँ पे जो प्लान या फिर यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रहा है कि जो पैटर्न है इस तरह से डेवलप होता है कि कई बार यहाँ पे एक टैग और उसके बाद रिवर्सल। सो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से पता होगी या फिर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपकी इस तरह से होगी तो ही आप सेल बाई और सेल जो है उसे प्रॉपरली कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो क्या होगा, रैंडमली बाइज हो रहा है, रैंडमली सेल हो रहा है। निफ्टी की भी बात करें तो सेम केस, जैसे कि निफ्टी में हम देखते हैं यहाँ पर, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। सो निफ्टी का चार्ट देखिए, यहाँ पर ये वेव सीधा तो नहीं गया, ये वेव ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। कोई मेथड है जिससे ये पता चल जाए? आप प्रीमियम ग्रुप की अपडेट देख लीजिए, ये निफ्टी का अपडेट है, यहाँ पर सेल आएगा, लेकिन सेल आएगा तो सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा तो ये जो पीस है दोबारा रिवर्स कर देगा। कब अपडेट कराए? कल का जो प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है, कल मतलब वीकली आउटलुक, उसी में दोबारा फिर से हमने अपडेट करा है। ये वेव देख लो, टाइम देख लो और यहाँ पर डेट देख लो। इसके अलावा 24 जनवरी का स्नैपशॉट देखोगे तो ये जो वेव यहाँ पे फिनिश हो चुका है, तो क्योंकि यहाँ पे करेक्शन आएगा, अगेन सपोर्ट वहीं पर है। कईयों को तो यहाँ पर सपोर्ट देखने को ही नहीं मिलेगा कि यहाँ है कहाँ सपोर्ट, राइट? वो इसलिए क्योंकि करेक्शन जो है वो यहाँ पर एंड होता है। नाउ एंटिसिपेशन वाइज अगर ये वेव ने जाना है ऊपर तो सीधा नहीं जाएगी, ये यहाँ पर 21,500 का रेजिस्टेंस और 500 का रेजिस्टेंस अगर ये वायलेट नहीं कर पाती तो दोबारा नीचे आ जाएगी। यही आप 25 जनवरी के स्नैपशॉट में देख रहे हो। अगेन ये सपोर्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की एंटिसिपेशन और इस तरह के स्ट्रक्चर मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर आप करना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस को मिस मत कीजिए, क्योंकि यही एक मेथड है जो आपकी कैंडल स्टिक, मतलब कि पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक, कैंडल स्टिक पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बेसिक होते हैं बहुत। सो पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक किस तरह से आप रीड करोगे, किस तरह से आप स्टडी करोगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग पर। और ये वेव एनालिसिस अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर बुक्स अवेलेबल है जिससे आप सीख सकते हैं। अगर आप 1-to-1 ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक टेलीग्राम चैनल भी हमारा अवेलेबल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी एवरी वंस इन अ वाइल हम लोग लाइव सेशन करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।